ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन दो प्रकार से होता है। फर्स्ट नेचुरल यानी कि प्राकृतिक कायिक जनन और सेकंड है आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन जो है वह प्रकृति में स्वतः से ही संपन्न होता है। इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे लास्ट वीडियो के अंदर, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा आपको। सेकंड जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कृत्रिम कायिक जनन, इसके हमने कुछ पार्ट्स के बारे में बात की थी। यह तीन प्रकार से होता है। देखिए, कृत्रिम वर्ड जहाँ पर भी आता है इट मीन्स वहाँ पर ह्यूमन एफर्ट्स जो है वो काम करते हैं, यानी कि मानव क्रियाविधि द्वारा जो है वो ये संपन्न करवाया जाता है। यानी कि कृत्रिम कायिक जनन जो है वह मानव द्वारा कृत्रिम रूप से कुछ उपकरणों की सहायता से जो है वो संपन्न करवाया जाता है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। यह तीन प्रकार से होता है। इसके अंदर आता है फर्स्ट कटिंग जो हमने बात की थी, एक तो रूट कटिंग और सेकंड आती है स्टेम कटिंग जो कि हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सेकंड आता है लेयरिंग मेथड यानी कि दाब विधि, जिसमें दाब लगा करके जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स अपस्थानिक जड़ें जो है वो उत्पन्न की जाती हैं। इसके भी दो मेथड थे, एक तो मड लेयरिंग यानी कि टीला दाब विधि और सेकंड आता है आपके एयर लेयरिंग यानी कि वायु दाब विधि या जिसे गुट्टी दाब विधि भी कहा जाता है। थर्ड आता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग यानी रोपण। रोपण की क्रिया की जाती है। इसके अंदर किसी भी प्लांट के एक पार्ट को लिया जाता है, ऐसा पार्ट जो कह सकते हैं कि ज़मीन में फिक्स होता है, वो तो क्या होगा, सायोन कहलाएगा। यानी कि उसके ऊपर जो है वो हमें एक दूसरे प्लांट को क्या करना है, ग्राफ्ट करना है, रोपण करना है। तो रोपण की जो प्रक्रिया है वह तीन प्रकार से होती है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है वेज ग्राफ्टिंग या जिसे विप टैल ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, देखेंगे अभी इसके बारे में। सेकंड मेथड आता है आपके क्राउन ग्राफ्टिंग या किरीट रोपण कहा जाता है जिसे, और थर्ड आता है बड ग्राफ्टिंग यानी कि कली का रोपण। इस रोपण के अंदर एक पेड़ की छाल में टी शेप का जो है वो एक कट लगाया जाता है, इसीलिए इसको टी शेप्ड ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं वेज ग्राफ्टिंग। देखिए, वेज ग्राफ्टिंग या इसे विप ग्राफ्टिंग भी कह सकते हैं, यानी कि जिह्वा रोपण भी कहा जा सकता है इसको। वेज ग्राफ्टिंग या जिह्वा रोपण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जिह्वा रोपण? तो देखिए इसका कारण क्या है। इसके अंदर ग्राफ्टिंग के अंदर हम दो डिफरेंट स्पीसीज के जो प्लांट होते हैं उनको एक करके जो है वो एक नया प्लांट डेवलप करते हैं, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो देखिए इसके अंदर एक ओरिजिनल प्लांट होगा जो कि ज़मीन के अंदर लगा होगा, इसके ऊपर हम एक दूसरे प्लांट की, उसी स्पीसीज के किसी दूसरी वैरायटी की, दूसरी किस्म की पादप की जो है वो एक काट या जिसमें एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट होती है, उस काट को इसके ऊपर जो है वो हम कह सकते हैं कि ग्राफ्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट है वेज ग्राफ्टिंग, इसके अंदर क्या करते हैं, जो ये सायोन पार्ट है यानी कि जो ओरिजिनल प्लांट का जो कह सकते हैं कि बेस पार्ट है जो ज़मीन के साथ में अटैच है, इस बेस पार्ट के अंदर हम एक वेज शेप का या कह सकते हैं कि टंग शेप का जो है वो एक कट लगाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, वेज ग्राफ्टिंग नाम रखा है। दूसरी जो स्पीसीज हमें इसके ऊपर प्लांट करनी है, जो इसके ऊपर हमें लगानी है, उसके ऊपर भी हम उसी शेप का जो है क्या करते हैं, एक कट लगाते हैं। जैसे कि इसके अंदर एक वेज शेप का या टंग शेप का कट लगा है, तो इसके ऊपर हमें जो स्पीसीज लगानी है उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसी तरह का एक प्लांट जो है वो कट लगा करके इसके ऊपर इम्प्लांट कर दिया जाएगा। इस तरह से सॉकेट बन जाते हैं और इस सॉकेट के अंदर ये प्लांट क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। और उसके बाद में इन दोनों को आपस में टाइटली बेंड करके बांध दिया जाता है और इसके आसपास गीली मिट्टी और मॉसेज लगा दिए जाते हैं। आफ्टर सम टाइम 2 से 7 दिनों, लगभग 7 दिन कह सकते हैं कि 7 दिन के अंदर ये जो है वो दोनों बर्ड्स, आप दोनों जो पार्ट है ये आपस में क्या हो जाएंगे,
अटैच हो जाएंगे और इससे एक न्यू वेराइटीज़ जो है वो डेवलप्ड होती है। तो यहाँ पर हम वेब ग्राफ्टिंग या वेज ग्राफ्टिंग जो है वो हम इसके अंदर काम में ले सकते हैं। जो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस वाले जो प्लांट होते हैं उसमें वैरायटीज़ को डेवलप्ड करने के लिए, अच्छी किस्मों के निर्माण के लिए जो है वो ये ग्राफ्टिंग मेथड जो है वो काम में लिया जाता है। सेकंड आता है क्राउन ग्राफ्टिंग। देखिए वेज ग्राफ्टिंग या विप ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक पार्ट के ऊपर, बेस पार्ट के ऊपर हम एक ही दूसरे पार्ट, प्लांट का पार्ट जो है वो हम इसके ऊपर ऐड करते हैं। जबकि क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक बेस पार्ट के ऊपर 2 और मोर देन 2 पार्ट जो है वो हम इसके ऊपर ग्राफ्ट करते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, क्राउन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। देखिए कैसे करते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। ये हमारे पास में एक बेस पार्ट होता है, प्लांट का बेस पार्ट। इस बेस पार्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, मोर देन 2 से ज़्यादा छोटी छोटी कह सकते हैं कि कलिकाएं जो है वो हम इसके ऊपर, कलम जो है वो हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, 2 से ज़्यादा कलम लगाने पर इसकी जो शेप है वो एक क्राउन की तरह, यानी कि मुकुट की तरह दिखाई देती है। इसीलिए इसे क्राउन ग्राफ्टिंग कहा जाता है। जैसे कि एक यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर ग्राफ्टिंग लगा दी जाएगी, एक इस तरफ लगा देंगे, यहाँ इस तरह से अलग अलग जो है वो ग्राफ्ट कर दिए जाते हैं। और इन सब पार्ट के अंदर जो है एडवेंटेशियस बर्ड्स प्रेजेंट होती है। एडवेंटेशियस बर्ड्स प्रेजेंट होगी तो कुछ दिनों के अंदर उन एडवेंटेशियस बर्ड से, अपस्थानिक कलिकाओं से जो है जड़ें उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। उसके बाद इन्हें अलग करके भी, या फिर कह सकते हैं इसी पार्ट के ऊपर जो है वो इन्हें डेवलप्ड होने दिया जा सकता है। तो इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस वाले प्लांट के लिए भी जो है वो क्राउन ग्राफ्टिंग काम में ली जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बड ग्राफ्टिंग या फिर टी शेप्ड ग्राफ्टिंग कहा जाता है इसको। बड ग्राफ्टिंग क्या होती है, देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, जो प्लांट का स्टेम पार्ट होता है उस स्टेम पार्ट की बार्क के अंदर, छाल के अंदर हम क्या करते हैं, एक टी शेप का कट लगाते हैं। ये जो इसकी छाल होगी, इस छाल के ऊपर हम एक टी शेप का कट लगाते हैं। इस टी शेप के कट के ऊपर हम एक ऐसे साइकॉन पार्ट को, यानी कि एक एडवेंटेशियस बर्ड वाली कह सकते हैं कि कलम को लेते हैं और उस कलम को हम इस टी शेप के कट के अंदर क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं और उसके बाद में इसको टाइटली क्या कर दिया जाता है, बेंड कर दिया जाता है। तो जो पार्ट या जो कलिका इसके ऊपर काम में ली जाती है उसके अंदर एक बर्ड, यानी कि एडवेंटेशियस बर्ड जो है वो प्रेजेंट होगी और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद जो है उस बर्ड से एडवेंटेशियस रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद में जो है वो एक न्यू प्लांट जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ग्राफ्टिंग के जो है वो 3 मेथड्स प्रेजेंट है। फर्स्ट वेज ग्राफ्टिंग, सेकंड क्राउन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। क्लियर है। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके साथ ही जो इसकी कह सकते हैं कि वैरायटीज़ डेवलप करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनके अंदर रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट होता है।